तो वर्डप्रेस ब्लॉग में आर्टिकल कैसे लिखें या फिर एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल कैसे लिखें, इसके लिए सबसे पहले हमें वर्डप्रेस डैशबोर्ड पर आना होगा और यहाँ पर प्लस न्यू बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको पोस्ट लिखने का जो है आइकन मिलता है। तो पोस्ट पर आपको क्लिक करना होगा। तो पोस्ट पर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। जैसे ही पोस्ट पर क्लिक करेंगे तो एक जो है आर्टिकल लिखने का स्ट्रक्चर वगैरह जैसा फॉर्म ओपन हो जाता है वर्डप्रेस पर। देखिए ऐड टाइटल का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पर हम अपने ब्लॉग पोस्ट का या फिर आर्टिकल का टाइटल लिखेंगे। तो एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि ये जो वीडियो है वो ये है कि एसईओ फ्रेंडली ब्लॉग पोस्ट या आर्टिकल कैसे लिखें। तो मैं इसका टाइटल भी ऐसे ही दे देता हूँ कि ब्लॉग में एसईओ फ्रेंडली पोस्ट या आर्टिकल कैसे लिखें। ठीक है, यानी एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल कैसे लिखें या फिर ब्लॉग में एसईओ फ्रेंडली पोस्ट कैसे लिखें, ये हमने लिख दिया। अब चूंकि वर्डप्रेस पर ये ब्लॉग है तो वर्डप्रेस ब्लॉग में एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल कैसे लिखें, तो ये हमने टाइटल दे दिया। अब बात आती है मेन हमारे मतलब आर्टिकल की। टाइटल तो हमने लिख दिया है, अब आर्टिकल की बात आती है। तो मान लीजिए कि मैं यहाँ से जल्दी से आपको सिखाने के लिए कॉपी पेस्ट का ऑप्शन जो है चूज करूँगा और ये मैं अपने ब्लॉगिंग हाउ जो मेरा ब्लॉग है जिस पे मैं ब्लॉगिंग सिखाने का अभी मैंने शुरू किया है, तो उस पर एक मैंने पोस्ट लिखा है। तो मैं उसको ही जो है यहाँ से कॉपी करके आपको दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि टाइप करूँगा तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। बेसिकली आप सिर्फ जो है फंडामेंटल पर ध्यान दीजिए कि ब्लॉग आर्टिकल लिखते कैसे हैं, एसईओ फ्रेंडली ब्लॉग आर्टिकल कैसे लिखा जाता है, आप सिर्फ उस पर फोकस करिए। पूरा स्टेप बाय स्टेप वीडियो देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो मैंने कॉपी किया वहाँ से थोड़ा सा कंटेंट और यहाँ पर लाकर उसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब क्या है कि यहाँ पर इतने से तो काम चलेगा नहीं, तो यहाँ पर जो है इंटर करेंगे एक नया जो है वो क्या बोलते हैं ब्लॉग हम ले लेंगे और ऐसे पेस्ट करते जाएंगे कुछ, ताकि अच्छा लगे दिखने में। तो हमारा टाइटल हो गया और कंटेंट हो गया। अब यहाँ पर देखिए एक जो है आपने देखा कि एक फोकस की फ्रेश होता है। फोकस की फ्रेश वो होता है जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पर एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल लिखा है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया फोकस कीवर्ड बोल सकते हैं, या फिर वर्डप्रेस ब्लॉग को हम फोकस की फ्रेश बना सकते हैं, या फिर एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल कैसे लिखें इसको भी हम जो है अपने ब्लॉग पोस्ट के लिए फोकस कीवर्ड बना सकते हैं, या फिर सिर्फ आर्टिकल कैसे लिखें ये भी बना सकते हैं। ब्लॉग में आर्टिकल कैसे लिखें वगैरह ये भी बना सकते हैं। मतलब वो अपने ऊपर होता है कि हम किस की फ्रेश पर अपने ब्लॉग को रैंक कराना चाहते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल। ठीक है, कैसे लिखें, तो इस पर हम जो है इस ब्लॉग पोस्ट को रैंक कराना चाहते हैं। तो मैंने फोकस कीवर्ड में ये मैंने लिख दिया है। अब ये कैसे मतलब ऐड आता है फोकस कीवर्ड का, ये मैं आने वाले वीडियो में बताऊंगा कैसे आप वर्डप्रेस में इस सेटिंग का मतलब सेटिंग कर सकते हैं कि आप जो है फोकस कीवर्ड को यहाँ पर टाइप कर सकें। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल कैसे लिखें, इसके लिए मैंने यहाँ पर पोस्ट कर दिया। अब यहाँ पर बात आती है कि कीवर्ड स्लग की। स्लग जो होता है वो हमारा जो पोस्ट नेम होता है वो लिंक में आता है। तो मैंने इसको ही कॉपी कर दिया, वर्डप्रेस ब्लॉग में एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल कैसे लिखें, और यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया। यहाँ पर कुछ एडिट कर सकते हैं जैसे कि 2021 वगैरह, या फिर हियर इज फुल गाइड, या फिर पूरी जानकारी वगैरह कुछ ऐसा लिख कर यहाँ पर लिख सकते हैं। या फिर हम जो चाहें तो इसको अंग्रेजी में लिख सकते हैं कि हाउ टू राइट ए एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल। ठीक है, इससे क्या होता है कि किस जो भी विजिटर होगा वो वहाँ पर लिंक के जरिए भी पता कर सकता है। और ये एक मतलब गूगल में रैंक कराने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि आपको ये अच्छे से लिखना चाहिए और जो है आपके ब्लॉग पोस्ट से रिलेटेड होना चाहिए। ठीक है, आपके अपने ब्लॉग पोस्ट का टाइटल जो है उसको भी इसमें ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आता है मेटा डिस्क्रिप्शन। मेटा डिस्क्रिप्शन में आपको अपना टाइटल से मिलता जुलता कुछ अलग एक की फ्रेश लिखना होता है। उसके बाद से आप इसमें कुछ और लिख सकते हैं। जैसे मैं लिख रहा हूँ कि वर्डप्रेस ब्लॉग में एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल, एसईओ फ्रेंडली, या फिर पोस्ट लिख सकते हैं। पोस्ट और आर्टिकल दोनों एक ही होता है, तो मैं पोस्ट लिख देता हूँ। वर्डप्रेस ब्लॉग में एसईओ फ्रेंडली पोस्ट कैसे लिखा या फिर कैसे लिखें। ओके, यानी कि एसईओ फ्रेंडली पोस्ट कैसे लिखें। तो मैंने यहाँ पर
कुछ यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ, जैसे कि ये मेटा डिस्क्रिप्शन है। जैसे कि मान लीजिए कोई भी आर्टिकल, कोई भी इंफॉर्मेशन गूगल में जाकर सर्च करते हैं तो वहाँ पर एक टाइटल दिखता है और एक मेटा डिस्क्रिप्शन, एक छोटा सा जो है आपके टाइटल के बारे में एक समरी टाइप का कुछ दिखता है। जैसा आप लोग जानते हैं, जब भी गूगल कर रहे होंगे तो आपको पता होगा कि वहाँ पर एक कोई भी इन्फॉर्मेशन आप सर्च करें तो एक टाइटल दिखेगा उसके बारे में, थोड़ा सा ब्रीफ में इन्फॉर्मेशन, तो वो पार्ट है आपका मेटा डिस्क्रिप्शन। यदि आप इस तरह से लिखते हैं तो आपके ब्लॉग को, आपके आर्टिकल को गूगल में रैंक करने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इस तरीके से हम लिखेंगे यहाँ पर। उसके बाद से एसईओ एनालिसिस में जाकर हम काफ़ी सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं कि क्या क्या अभी हमें करना बाकी है। जैसे कि आउटबाउंडेड लिंक हमें डालना बाकी है, तो इसके लिए मान लीजिए मैं यहाँ पर ब्लॉग सर्च करता हूँ और विकीपीडिया जो कि एक मतलब ट्रस्टेड वेबसाइट है उसका लिंक मैं वहाँ पर देना चाहता हूँ जो कि बाहर का लिंक हो। तो इसको ब्लॉग विकीपीडिया जो है इसको मैं इसका लिंक कॉपी करूँगा और वहाँ पर जाकर दे दूँगा ताकि कोई बंदा उस पर और ज़्यादा जानकारी लेना चाहे तो उस पर जाकर पढ़ सकता है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ व्हाट इज ब्लॉग। अब जिसको इसके बारे में जानकारी चाहिए तो वो वहाँ पर डायरेक्ट इस लिंक से क्लिक करके जा सकता है वहाँ पे। बेसिकली ये आपके आर्टिकल का एसईओ हो रहा है। एसईओ बहुत ज़रूरी है जब आप गूगल में अपने ब्लॉग को रैंक कराना चाहते हैं या फिर आप कुछ ऐसा टिप्स ढूंढ रहे हैं कि गूगल में ब्लॉग को रैंक कैसे करें, गूगल में आर्टिकल को रैंक कैसे करें। तो उसके लिए जो है हमारे जो है आर्टिकल में वो सारे फैक्टर होने चाहिए जो गूगल में रैंक कराए। ओके, उसके बाद आता है कि इंटरनल लिंक। इंटरनल लिंक के लिए भी हमें, इंटरनल लिंक वो होता है कि हमें अपने ही ब्लॉग पोस्ट को आर्टिकल, दूसरा आर्टिकल जो होता है उसका लिंक देना होता है। तो मैं उसको भी यहाँ पर ऐड कर देता हूँ ताकि जो है हमारा जो एसईओ का मेन मोटिव है वो पूरा हो सके। और दोस्तों यहाँ पर जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, ब्लॉग आर्टिकल लिखना बहुत ही आसान है, लेकिन उसको एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल लिखना थोड़ा सा उससे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। ओके, तो आप ध्यान से देखेंगे तो आप भी अपने ब्लॉग पोस्ट को गूगल में रैंक करा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक इंटरनल लिंक दिया और एक एक्सटर्नल लिंक दिया, एक अंदर का लिंक दिया, एक बाहर का लिंक दिया। ओके, अब मैं यहाँ पर देखिए कि इसको यहाँ पर दिखाऊं मैं आपको, तो यहाँ पर एक जो है यहाँ पर मेरा जो ये आर्टिकल है वो पूरा नहीं है क्योंकि कम से कम 300 वर्ड चाहिए और यहाँ पर हमें इमेज डालना होगा जो कि हमें ऑप्टिमाइज करेगा। आज इमेज भी बहुत ज़रूरी है अगर आप अपने ब्लॉग को सर्च इंजन में रैंक कराना चाहते हैं। तो मैंने एक यहाँ पर इमेज ले लिया है। उसके बाद से मैं इसको ब्लॉगिंग हाउ ऐसा कुछ यहाँ पर कैप्शन में डाल दूंगा। जैसे कि आपको पता है इमेज किसके बारे में है। आल्ट टेक्स्ट बहुत ज़रूरी है। आप आल्ट टेक्स्ट में आपको कीफ्रेज डालना पड़ेगा जो आपने फोकस कीफ्रेज में डाला था। तो मैं यहाँ से डायरेक्ट वर्डप्रेस ब्लॉग में आर्टिकल कैसे जो एसईओ कैसे लिखें उसको ही मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। आप भी ऐसा ही कर सकते हैं सेम, या फिर सिर्फ मेन जो फोकस कीवर्ड है, मेन फोकस कीफ्रेज है वो आप डाल दें तो भी काम चल जाएगा। ओके, आशा करें कि आप जो है पूरा जो है टाइटल ही लिख दें तो अच्छा रहेगा। उसके बाद से ये सारा चीज़ देखिए यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। जो बाकी है वो क्या है कि हमारा जो टेक्स्ट लेंथ है वो कम से कम 300 होना चाहिए वर्ड। 300 वर्ड हमारा टेक्स्ट लेंथ जो है होना ही चाहिए। ओके, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है एसईओ के दृष्टिकोण से। तो चलिए हम थोड़ा अपने जो हमारा पोस्ट है उसमें थोड़ा सा वर्ड और ऐड कर देते हैं। मैं यहाँ पर आपको डेमो दे रहा हूँ तो यहाँ पर मैं कुछ टाइप नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। तो मैंने कॉपी कर लिया है और मैं इसको कॉपी करके बढ़ा दूंगा ताकि ये जो है 300 का जो आंकड़ा है वो पार हो जाए और मेरे जो ब्लॉग पोस्ट का जो लेंथ है वो 300 से ऊपर हो जाए। तो देखिए यहाँ पर एसईओ एनालिसिस में ग्रीन सिग्नल आ गया है, यानी कि अब इससे पता चलता है कि हमारा जो है आर्टिकल अच्छे रूप में जा रहा है, अच्छा एसईओ फ्रेंडली बन रहा है। अब यहाँ पर लिंक की ऊपर देखिए कुछ एरर आ रहा है तो उसको हम लोग सॉल्व करेंगे जिससे कि हमारा सारा का सारा जो ये एसईओ का जो फैक्टर है वो क्लियर हो जाए। तो हमने यहाँ पर आर्टिकल लिख दिया है। अब हमारे पास सिर्फ एक ही चीज़ पॉइंट में बचा हुआ है। देखिए हमने काफ़ी चीज़ें जो है कवर कर लिया है एसईओ के लिए। उसके बाद से दोस्तों यहाँ पर देखिए कि लिखा है स्लग। स्लग में हमारा जो है हमारा कीवर्ड है कि नहीं है वो ज़रूर होना चाहिए। तो हमने यहाँ पर वर्डप्रेस के आगे ब्लॉग लिख दिया। अब वो हमारा वो भी फैक्टर क्लियर हो गया। ठीक है, यानी कि आपके लिंक वाला जो लिंक वाला जो ऑप्शन है उसमें भी आपका कीफ्रेज होना चाहिए। अब बात आती है थोड़ा सा कि यहाँ पर
कीफ्रेस लिंकिंग में हम जो भी कीफ्रेस यूज कर रहे हैं उस पर लिंक नहीं होना चाहिए, वो सर्च इंजन के हिसाब से गलत माना जाता है। तो यहाँ पर मैं कुछ अलग टाइप का लिंक दूंगा जिससे जो है आपका फोकस कीफ्रेस जो है वो उससे रिलेटेड ना हो, क्योंकि ये सर्च इंजन में रैंक कराने के लिए सही नहीं है। ओके, तो यहाँ पर मैं अब जो है एक अलग सा आर्टिकल का लिंक दे देता हूँ जो कि बिल्कुल अलग होगा, कीफ्रेस से रिलेटेड होगा लेकिन सेम नहीं होगा। हमें सेम नहीं रखना है, सिर्फ रिलेटेड रखना है। ओके, तो मैंने यहाँ पर इसको हटा दिया है और यहाँ पर जो है इसको मैं डिलीट ही कर देता हूँ एक्चुअली, और क्योंकि मैंने यहाँ पर नीचे एक दे दिया है तो ये क्लियर हो गया। और अभी मुझे एक काम और करना पड़ेगा। यहाँ पर जो मैंने लिखा है कि व्हाट इज ब्लॉग, तो यहाँ पर हमने फोकस कीवर्ड में हमने हटाकर सिर्फ ब्लॉग रख दिया था, तो यहाँ पर हमें कुछ और रखना पड़ेगा कि व्हाट इज ब्लॉगिंग, ठीक है, या फिर व्हाट इज ब्लॉगर, ये सब रखेंगे तो हमारा ये भी क्लियर हो गया। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर काफ़ी चीज़ें जो है क्लियर हो चुकी हैं और हमने यहाँ पर सब कुछ क्लियर कर चुके हैं, जैसे कि एसईओ टाइटल कैसा लिखा जाता है, कीफ्रेस लग में है कि नहीं है, टेक्स्ट लेंथ कितना है वो भी क्लियर हो गया, मेटा डिस्क्रिप्शन क्लियर हो गया, कीफ्रेस डेंसिटी कितना है वो भी क्लियर हो गया, इंटरनल लिंक क्लियर हो गया, एक्सटर्नल लिंक क्लियर हो गया। फिर उसके दोस्तों यहाँ पर देखिए कि आपका फ़ोटो जो होता है, इमेजेस वगैरह वो भी क्लियर हो गया, आउट बाउंड लिंक है वो भी क्लियर हो गया, सब कुछ क्लियर हो गया। इसका मतलब ये है कि अब हमारा जो आर्टिकल है वो एसईओ के तौर पर तैयार हो चुका है, रेडी हो चुका है, और इस आर्टिकल को हम जो है गूगल में रैंक करा सकते हैं और आसानी से ये आर्टिकल गूगल में रैंक हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर देखिए सारा का सारा ग्रीन सिग्नल में आप देख सकते हैं दोस्तों। ये जो है आपको दिख रहा है यहाँ पर ग्रीन ग्रीन, ये कैसे दिख रहा है, ये हमने वर्डप्रेस में एक प्लगइन का इस्तेमाल किया है जो जिसे योस्ट प्लगइन कहते हैं। उस प्लगइन का इस्तेमाल करके आप भी इस एनालिसिस से अपने आर्टिकल की जांच कर सकते हैं कि आपका आर्टिकल जो आपने लिखा है वो एक एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल है कि नहीं, एसईओ पोस्ट है कि नहीं। क्योंकि अब यहाँ पर देखिए, मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर ये देख लिया कि कितने सारे फोकस कीवर्ड हैं, तो इससे पता चल जाएगा। तो ये टूल्स बहुत बढ़िया है, आपको यूज करना चाहिए यदि आप ब्लॉगिंग करते हैं तो। ब्लॉगिंग हाउ पर आगे आने वाले वीडियो में मैं बहुत ही डिटेल में डीप में ब्लॉगिंग के बारे में जानकारी देने वाला हूँ। और यहाँ पर टैग लिखेंगे हम, क्योंकि टैग भी बहुत ज़रूरी होता है, जिससे मतलब अपने जो भी टाइटल्स है उससे रिलेटेड होना चाहिए। तो मान लीजिए मैंने लिखा कि ब्लॉग पर एसईओ आर्टिकल कैसे लिखें, और इसके आगे मैं लिख देता हूँ कि वर्डप्रेस ब्लॉग, उसके बाद से मैं लिख देता हूँ कि वर्डप्रेस ब्लॉग में पोस्ट कैसे लिखें, एसईओ पोस्ट कैसे लिखें। इससे मतलब टैग में आप जो चीज़ ऐसा लिख सकते हैं कि कोई बंदा आपके आर्टिकल को कैसे फैच करेगा, सर्च इंजन में कैसे फाइंड करेगा। तो मान लीजिए मैंने ये आर्टिकल लिखा है वर्डप्रेस ब्लॉग में एसईओ आर्टिकल कैसे लिखें, तो लोग क्या क्या सर्च करके इस ब्लॉग को एक्सेस कर पाएंगे। तो मान लीजिए मैं ये टैग में ये लिख सकता हूँ कि हाउ टू राइट ए एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल, हाउ टू राइट ए एसईओ पोस्ट, या फिर ब्लॉग पोस्ट कैसे लिखें, एसईओ ब्लॉग पोस्ट कैसे लिखें, या फिर एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल कैसे लिखा जाता है। तो ये सारे टैग हो गए जो आपको टैग सेक्शन में देना पड़ेगा। आप इस वीडियो में पूरा का पूरा जो है देखिए पूरी जानकारी मैंने कवर की है आसानी से। यदि आप लोग को एक बार में समझ में नहीं आ रहा है, आप दोबारा इस वीडियो को ज़रूर देखें। इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, आपको पता चल जाएगा कि कैसे जो है आप ब्लॉग पोस्ट लिखेंगे, कैसे आप आर्टिकल लिखेंगे कि गूगल में वो आर्टिकल रैंक करेगा। और मैंने लाइव भी इसके पहले एक वीडियो बनाया था, उसमें देख सकते हैं कि कैसे मैंने अपने सिर्फ गूगल से सर्च इंजन से 70% से ज़्यादा का ट्रैफिक लाया है। इसीलिए दोस्तों मैं अपने ब्लॉग से पैसे कमा रहा हूँ। ओके, तो देखिए यहाँ पर सब कुछ क्लियर हो गया। अब यहाँ से शेयर कर सकते हैं। व्यू पोस्ट पर हम देख लेते हैं कि हमारा जो ब्लॉग आर्टिकल है वो किस तरीके से दिखता है। तो देखिए ये हमारा ब्लॉग पर आर्टिकल है, इस तरह से दिखेगा। ये इमेज है, ये टैग्स वगैरह है, वो सारा कुछ इस तरह से दिखेगा। तो दोस्तों यदि आप इस ब्लॉगिंग के बारे में और सीखना चाहते हैं, ब्लॉगिंग कैसे किया जाता है, ब्लॉग पोस्ट कैसे लिखा जाता है, या फिर और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसके बारे में जानना जरूरी है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा।